अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़नी है क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 6। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 6 हमने आज सारी सोल्व करनी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आपने वीडियो अंत तक देखनी है ताकि आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टॉपिक्स हमारा क्या है नंबर, और लिखा हुआ है टाइम टू लुक बैक, मतलब पीछे से भी आपके पास इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। मींस एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर 3-4 चैप्टर्स को मिला के आपकी एक वर्कशीट बनाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ क्विकली यू कैन सोल्व दिस, कि आप कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से ये आप सोल्व कर सकते हैं। पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, 2400 मोर देन। 2400 मोर देन का मतलब ज़्यादा, 39,640। इसमें आपने क्या करना है, 2400 को और ज़्यादा करने हैं। जब भी आपने कोई चीज़ ज़्यादा करनी हो तो आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही पेज रेडी करके रखा हुआ है आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा मुश्किल ना हो। यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही है इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर रजिस्टर रख देती हूँ। क्या लिखा हुआ है, हाउ क्विकली यू कैन सोल्व दिस 2400 मोर देन। मोर देन का क्या मतलब होता है, ज़्यादा। मोर देन का क्या मतलब होता है, ज़्यादा। देन किससे, मोर देन किससे, ज़्यादा करना है किससे, 39,640। मीन्स 39,640 में आपने 2400 को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, क्या करना है, प्लस करना है। इसको प्लस करें 0, 4 0 4, 6 और 4 हो गया 10, 0 1 कैरी, 9 और 2 11, 11 में 1 ऐड करेंगे 12 का लिखा 2 2 और ये 1 कैरी, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो आंसर इसका क्या आएगा, 42,040। ठीक है, 42,040। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखें बी वाले पार्ट में लिखा हुआ है 16 मोर देन, 16 ज़्यादा। मोर देन अभी मैंने आपको बताया ना क्या मतलब होता है, मोर देन का क्या मतलब होता है, ज़्यादा। किससे, डबल ऑफ 14। 14 का डबल मतलब 14 का डबल क्या होता है। अब यहाँ पे देखें लिखती हूँ, डबल ऑफ 14। 14 का डबल कितना होता है, 28। 14 का क्या मतलब, डबल ऑफ 14 क्या होता है, 28। अब इसमें आपने कितने ऐड करने हैं, 16 ऐड करने हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि डबल ऑफ 14 में आपने क्या ऐड करने हैं, 16 ज़्यादा ऐड करने हैं। तो यहाँ पर 28 लिखेंगे और 16 प्लस करेंगे। 8 और 6 हो गया 14, 14 का लगा 4 और ये 1 आ गया कैरी। 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आंसर क्या आ गया, 44। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 44। ठीक है, समझ आ रही है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को भी से सब्सक्राइब कर दें। एंड पे करना तो आप एंड पे कर दीजिएगा। आगे देखें लिखा हुआ है 2/3 ऑफ अ डे, मतलब एक दिन का 2/3 हिस्सा जो है उसमें कितने घंटे शामिल होंगे। देखें 2/3 ऑफ की जगह यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी, मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई है। एक अडे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आप देखें ये मैंने क्या करना है, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 24। ये 3 है और ये 24 है। ठीक है, ये 3 1 are 3 और 3 8 are 24। इसको मैंने क्या कर दिया, क्या कट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये 2 के साथ है, नीचे इसके कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है। 3 1 are 3, 3 8 are 24। तो पीछे क्या बचा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16 आवर्स। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 16 घंटे आ जाएंगे। इसको हल करने का दूसरा तरीका क्या है, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 24। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। 4 2s are 8 और 2 2s are 4। 48 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी आपका क्या आंसर आएगा, 16 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको कट नहीं करना तो आप इसको ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका 16 आंसर ही आएगा। डी पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.659 को क्या करना है, एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। इसको किस में आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, क्या करना है, एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.659। मैं नीचे लगाऊंगी लाइन, ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जगह मैंने क्या लगाया, 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 और 3, 3 zeros हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा दिया 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 0.65695 है, बुक में ठीक लिखा हुआ, शुक्र है मैंने देख लिया। ये देखें 0.695 है और मैंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ 0. तो इसलिए इसको हम कट कर देते हैं।
ठीक है। क्या बुक में क्या था 0.69 और 5 मैंने गलत किया था, मैंने लिखते हुए जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 0.695 और पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 मैंने 0 लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक अब समझ आ गई। अब यहाँ पर इसके एंड पे 5 और इसके एंड पे 0 है, तो आप क्या कर दोगे, इसको कट करना है। आपने क्या करना है, कट करना है। देखें, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको कट करेंगे यहाँ पर कैसे, देखिए 5 2s are 10 और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। क्या किया मैंने, 5 2s are 10 और ये 2 0 ऐसे ही आ गए। और यहाँ पर भी अब इसको कट करो, 5 1s are 5, देखिए 5 1s are 5, 6 में से 5 निकाल दे, एक बचा, यहाँ पे कितने बन गए 19, 5 3s are कितने हो गए 15। ठीक है, 5 3s are 15, 19 में से 15 निकाल दो, 4 बचे और यहाँ पर आ गया 4, ये कितना बन गया 45 और 5 9s are 45। तो इसका आंसर आपका क्या आ गया 139/200। ठीक है, तो यहाँ पर आप इज इक्वल टू 0.6, ये 0.695। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने गलती कर दी थी। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा 139/200। अगर आप इसको समझ नहीं आई है तो मैंने इसको किस से कट किया, 5 से कट किया है। 5 2s are 10 हो गए हैं और 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। यहाँ पे 6 था तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया 5 के साथ। 695 को किससे डिवाइड किया, 5 के साथ। 5 1s are 5, 6 में से 5 निकाल दो, एक बचा, तो मैंने एक साथ वाले के साथ कैरी लगा दिए। कितने हो गए 19 हो गए। तो 5 3s are कितने होते हैं 15, 19 में से 15 निकाल दो, 4 बचे, 4 साथ वाले के साथ कैरी आ गया, 45 बना और फिर 5 9s are 45। तो इसको हमने फ्रैक्शन में क्या एक्सप्रेस किया है, इसका आंसर क्या आएगा 139/200। यहाँ कर अगर आपने लिखना है यहाँ पर तो लिख लें, वरना ये आपका इसका आंसर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगी तो एक दूसरे के साथ मैच हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा 139/200। आगे लिखा हुआ है ई पार्ट में 8 और 15 मिनट्स, 8 घंटे और 15 मिनट में टोटल कितने मिनट होते हैं। पहले क्या है 8 आवर्स, 8 और है। 8 और को मिनट में चेंज करने के लिए आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 0 0, 8 6 are 40। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और इज इक्वल टू 480 मिनट। 8 घंटे में कितने मिनट होते हैं 480 मिनट, और इसमें 15 मिनट ऐड कर दो। ठीक है, प्लस 15 मिनट, 8 और 15 मिनट, क्या किया 8 घंटे 15 मिनट। 8 घंटे में कितने मिनट होते हैं 480, और इसमें 15 मिनट ऐड करें। यहाँ पर आप करो 480 प्लस 15, 505, 8 और 1 9, 4 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 495 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लिखें 495 मिनट। कैसे किया, 8 को पहले हमने 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि और जो है मिनट में चेंज हो जाए। क्या आंसर आया 480 आया। फिर इसमें 15 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 495। ठीक है, आगे देखिए आप बुक पर, अगर आप ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है सारे इसका तो आप ले सकते हैं। ठीक है, जल्दी से ले लें। आगे अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द सक्सेसर ऑफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। ठीक है, तो अब देखते हैं सक्सेसर किसको कहते हैं और प्रीडिसेसर किसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे प्यारे बच्चों, सक्सेसर, सक्सेसर का क्या मतलब होता है, एक नंबर ज़्यादा। सक्सेसर का क्या मतलब होता है, एक नंबर ज़्यादा। एक नंबर जब ज़्यादा करेंगे तो इसका क्या मतलब है, एक नंबर ऐड करेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे 849209 प्लस 1 आपने इस साइड से प्लस करना है, इधर प्लस नहीं करना, इधर प्लस करना। अब इसको प्लस करें, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 0 और 1 1 2 9 4 8। देखें 209 था ना, इसमें हमने एक नंबर ज़्यादा किया, सक्सेसर मतलब एक नंबर आगे बढ़ाया तो 210 आ गया। इसी तरह अब हमने इसमें भी करना है 4949 900, इसमें 1 प्लस करेंगे तो 10949, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिर्फ आपने 1 प्लस करना है। इस वाले में भी आप क्या करेंगे 14599 प्लस 1। ठीक है, 9 और 1 हो गया 10, 0 1 कैरी इधर चला गया, 9 1 10 0 1 कैरी,
5 और 1 हो गया 6 और बाकी नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ये 1 लंबी लाइन है, समझना वो गलती से लग गई थी। ठीक है, ये सक्सेसर में हमने सिर्फ एक नंबर प्लस करना है, बस एक नंबर आप प्लस याद रखोगे तो आप कहीं पे भी प्लस करके उसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ राइट द प्रीडिसेसर ऑफ। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है? एक नंबर कम करना। जब हम किसी भी चीज़ को कम करते हैं तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 909090, इसमें से आपने क्या करना है? माइनस करना है 1। ठीक है, क्या करना है? माइनस करना है 1। तो इसको माइनस करेंगे। अब 0 में से तो 1 जा नहीं सकता, तो 9 इसको कैरी देगा, खुद बन गया 8 और ये कितना बन गया? 10। 10 में से बन गए 9 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। फिर 0 ऐसे ही आ जाएगा और 909 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 में से 1 कम किया तो कितना बन गया? 89। आगे लिखा हुआ है 3 10 000। ठीक है, 310,000 माइनस 1 करेंगे। 0 में से 1 जा नहीं सकता, ये 0 भी इसको कैरी नहीं दे सकता, तो ये वाला जो 1 है ये खुद बन जाएगा 0 और ये इसको देगा कैरी। ये कितना बन गया? 10 10, फिर ये 9 और ये 10 बन जाएगा। 9 10 9 10। 10 में से 1 गए 9, ऊपर वाला 9 और ये 9। ठीक है, फिर 9 और यहाँ पर क्या आ जाएंगे? 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो आंसर आपके पास आ गया ना, ये 309 और फिर 999। माइनस आपने 1 करना है। आगे देखें सी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 500 490 माइनस करेंगे 1 के साथ। 0 में से 1 जा नहीं सकता, 9 इसको कैरी देगा, खुद बन गया 8 और ये बना दिया 10। 10 में से 1 गए 9 8 4 0 0 5। बस ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सोल्व कर लिए। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की भी हम कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल द मल्टीपल ऑफ 12। अगर आप लोगों को 12 का टेबल आता है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को आता होगा क्योंकि 12 का टेबल तो आसान होता है ना। तो 12 के टेबल में जितने भी ये नंबर्स आते हैं तो आपने उसको क्या कर देना है? सर्कल। अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है 24। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले उसमें 24। ठीक है, 24 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 मीन्स जो नंबर 12 के टेबल में आते हैं ना, आपने उनको क्या कर देना है? सर्कल कर देना है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 74। अब 74 जो वो 12 के टेबल में आता है या नहीं आता? तो इसलिए आप क्या करोगे? 12 का टेबल पढ़े। ठीक है, 12 का टेबल लिखेंगे और फिर इसको क्या करेंगे? आप करके देखोगे कि 12 के टेबल में हमारे पास 74 आता है या नहीं आता। अब ये यहाँ पे देखें 1200 लिखा हुआ है ना, 1200 यहाँ पर 12 के टेबल में 200 आएगा, ये आप सर्कल कर दोगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? देखना है 460। अब इसको हम यहाँ पर करके देखते हैं। 460 है ना, इसको 12 से डिवाइड कर लो। क्या करो? 12 से डिवाइड करो। 12 1 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36 और 4 ज़ार कितने होते हैं? 48। 3 ज़ार कितना हो गया? 36। माइनस करेंगे 10 बच जाएगा और ये आ जाएगा 100। ठीक है, 12 अब 4 ज़ार 48 होते हैं ना। 12 7 ज़ार 7 2 ज़ार 14 4 1 कैरी 7 1 ज़ार 7 7 और 1 8 84 आ रहा है। ठीक है, अब 12 8 ज़ार कितने होते हैं? 2 ज़ार 16 6 1 कैरी 8 1 ज़ार 8 8 1 कितने हो गए? 9। तो 12 कितने 8 ज़ार कितने होते हैं? 96। तो ये 4 बच गया। तो मीन्स जो 460 है वो 12 के टेबल में नहीं आता। अब देखिए 74, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? 74 लिखा हुआ था ना। अब 12 का टेबल 6 तक पढ़ के देखें आप। 12 को 6 से मल्टीप्लाई 6 2 ज़ार 12 2 1 कैरी 6 1 ज़ार 6 6 और 1 7। तो 72 आ रहा है। तो मीन्स 74 भी 2 के टेबल में नहीं आता, ये 1200 आता है। 460 भी नहीं आता। अब कितना यहाँ पर आ रहा है? 98। अब देखें यहाँ पर मैंने 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 96 आ रहा है। तो 96 आता है 12 के टेबल में, 98 नहीं आता। तो मीन्स इस वाले क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ 24 और 1200 जो है वो 12 के टेबल में आते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 8 के टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है? देखिए 8 के टेबल में 16 भी आता है। 2 ज़ार 16 8 3 ज़ार 24। ठीक है, अब 8 के टेबल में 39 नहीं आता। 8 3 ज़ार 24।
ठीक है, 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40। अब यहाँ पर देखें 8 के टेबल में यहाँ पर 4960, इसको आप क्या करोगे, इसको आप 4 से डिवाइड करोगे ना, तो 8 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो मीन्स ये मल्टीपल 8 का है, अगर 8 से डिवाइड नहीं होता तो मतलब क्या वो 8 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको रफ पेज पे करके दिखाती हूँ। 4960 को डिवाइड करेंगे 8 के साथ, तो देखें 4960 8 से डिवाइड करें, ये कितना है 49 है ना, 8 6 ज़ार 48 होते हैं, 8 6 ज़ार 48 माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से आपने उतारा 6, कितना बन गया 16, 8 2 ज़ार कितने होते हैं 16, और ये वाला ज़ीरो आ गया नीचे। 8 के टेबल में ये ज़ीरो नहीं आता, ये 6 नहीं है, ये ज़ीरो, 8 के टेबल में ज़ीरो नहीं आता तो ज़ीरो ऊपर चला जाएगा, तो मीन्स टोटली डिवाइड हो गया। 4960 किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है, तो आप इसको भी सर्कल कर दोगे। आगे लिखा हुआ है 9608, इसको भी 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 9608 किससे डिवाइड करना है, 8 के साथ, 8 1 ज़ार 8, 9 में से 8 गया 1, ऊपर से आपने कितने उतारे 6, 16 बन गया, 8 2 ज़ार कितने होंगे 16, फिर आपने उतारे 0। ठीक है, अब 8 के टेबल में ज़ीरो नहीं आता, ये ज़ीरो ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, और फिर उतारेंगे 8, ये कितना बन गया 8 1 ज़ार 8, तो मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये भी 8 का मल्टीपल है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको सर्कल कर दोगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। आगे लिखा हुआ है सर्कल ऑल द फैक्टर ऑफ 18, मतलब 18 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। फैक्टर का क्या मतलब है, 18 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, यहाँ तक अब आप देखें 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 ज़ार 18, तो आप इसको सर्कल कर दोगे। 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3 ज़ार 18, इसको भी सर्कल कर दोगे। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 ज़ार 18, इसको भी सर्कल कर देंगे। आगे देखें 7 के टेबल में 18 नहीं आता। ठीक है, 11 के टेबल में भी 18 नहीं आता। 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2 ज़ार 18, और 1 के टेबल में भी 18 आता है, 1 18 ज़ार 18। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे लिखा हुआ सर्कल ऑल द फैक्टर ऑफ 63, जो 63 है वो किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, 63 किस किस के टेबल में आते हैं। अब देखें 9 7 ज़ार 63 होता है, 9 7 ज़ार 63, तो 9 के टेबल में आएगा। अब ये क्या है 3 है इसके एंड पे, तो मीन्स ये 2 के टेबल में नहीं आता। 3 के से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 के टेबल में आएगा। जब ये 9 7 ज़ार 63 होते हैं तो 7 9 ज़ार भी 63 होंगे, तो ये 7 के टेबल में भी आ जाएगा, 1 के टेबल में भी आ जाएगा। अब ये 6 के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, 6 के टेबल में नहीं आता, तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स और मल्टीपल हमने क्या कर दिए हैं, सर्कल कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमने देखने हैं। नो नंबर कैन हैव ज़ीरो एज अ फैक्टर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर है वो ज़ीरो नहीं होता। वो क्या कह रहे हैं, किसी भी नो नंबर कैन हैव ज़ीरो एज अ फैक्टर, किसी भी नंबर का फैक्टर जो है वो ज़ीरो नहीं आता, तो जाहिर सी बात है किसी भी नंबर का ज़ीरो फैक्टर नहीं होता, क्योंकि जो ज़ीरो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये क्या है आपके पास ट्रू है, ये आप ट्रू लिख दोगे। 11 और 13 आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, 11 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, 13 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, तो इसलिए क्या हो गया 11 और 13 प्राइम नंबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। ठीक है, अब सी वाले पार्ट में देखें हमारे पास क्या गिवन है। सी वाले पार्ट में द ओनली इवन प्राइम नंबर इज़ 2। प्राइम नंबर में सारे प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो ऑड नंबर होते हैं, इवन प्राइम नंबर में सिर्फ 2 आता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे पास स्टार्ट ही 2 से होते हैं, तो इसलिए जो 2 है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लगाएंगे, ट्रू लगाएंगे। आगे देखें द स्मॉलेस्ट फैक्टर डेट अ नंबर कैन हैव इज़ 1। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो है वो 1 होता है, और 1 जो है वो हर एक का फैक्टर होता है, तो इसलिए जो सबसे छोटा फैक्टर 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो मीन्स ये जो आपके पास सारे थे ना A B C और D, चारों के चार हमारे पास क्या है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट दीज फैक्टर ट्रीज। फैक्टर ट्रीज को आपने कंप्लीट करना है। अब देखें ये 18 है ना, 18 का क्या है 2 × 18, 2 8 ज़ार 16। ठीक है, दरमियान में आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो लगा दें, 2 8 ज़ार 16। अब यहाँ पर आप लिखोगे 2 और 4, 2 4 ज़ार 8, क्या लिखेंगे 2 4 ज़ार 8। अब 4 जो है 4 किससे डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 4। यहाँ से समझ आ रही है ना, 2 2 ज़ार 4,
2 4 8 और 2 8 16। आगे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 75 का फैक्टर 3 और 25 मीन्स 25 3 कितने होते हैं 75। क्या कह रहे हैं वो 25 3 कितने होती हैं 75 और 25 किसके टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है। तो 5 और यहाँ पर 5 5 कितने हो गए 25। ठीक है, समझ आ रही है ना, ये 5 है। ठीक है, ये मैंने दोनों 5 लिखे हैं, कभी आप कुछ और समझो। ये तो 5 5 कितने हो गए 25। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ फन। क्या लिखा हुआ जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ फन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास, लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट टू अ रॉक कॉन्सर्ट इज़ Rs 750। मतलब एक कॉन्सर्ट शो हो रहा है, रॉक कॉन्सर्ट हो रहा है, उसकी टिकट एक बंदे की कितनी है 750। मीन्स आपने एक टिकट लेनी है तो वो कितने रुपीज़ की है 750 रुपीज़ की है। अ ग्रुप ऑफ 35 पीपल विश टू गो। एक ग्रुप है जिसमें कितने लोग हैं 35 लोग हैं और वो इस कंसर्ट में जाना चाहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स बी। अब जो है 35 लोगों की टिकट्स के कितने पैसे बनेंगे। एक बंदे की टिकट के कितने पैसे हैं 750। वो हमसे क्या कह रहे हैं 35 बंदों के टिकट्स के कितने पैसे होंगे। तो देखें यहाँ पर मैंने पहले से स्टेटमेंट लिख के रखी हुई है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ 1 टिकट ऑफ कंसर्ट के 1 टिकट की कॉस्ट कितनी है 750 है। 35 पीपल विश टू गो देयर, 35 लोग वहाँ जाना चाहते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स ना हो तो आप टिकट्स की कीमत क्या होगी। तो इसलिए आप क्या करोगे 35 को 750 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे 750 मल्टीप्लाई बाय 35, क्योंकि ज़्यादा लोगों की कीमत हमें फाइंड आउट करनी है कि टिकट्स की कितनी कीमत होगी। तो ज़्यादा होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0, 5 5 25, 5 लगा और 2 आ गया कैरी। 5 7 35, 35 में 2 ऐड करेंगे कितना बन गया 37। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि हमने 5 वाली जगह सोल्व कर लिया। 3 0 0, 3 5 15, 15 का लिखा 5 और ये 1 आ गया कैरी। 3 7 21, 21 में 1 ऐड करेंगे कितना बन गया 22। प्लस करेंगे 0 5 0 5, 7 और 5 कितने हो गए 12, 2 1 कैरी, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6 और ये आ गया 2 ऐसे ही। ठीक है, प्लस हमने ठीक किया ना 0 5 0 5, 7 और 5 कितने हो गए 12, 2 लिखा 1 कैरी आ गया। 3 और 2 5, 5 और 1 6 और 2 ऐसे ही आ गया। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो, टोटल कॉस्ट ऑफ 35 टिकट्स इज़ Rs 26,250। ठीक है, 26,000 सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया 26,250 हमारे पास इस क्वेश्चन का अब आंसर आ चुका है। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है, सॉरी 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ, 4800 बुक्स वर अरेंज ऑन 20 शेल्व्स। ठीक है, 4800 बुक्स कितने शेल्फ पे रखी हैं 20 शेल्फ पे रखी है। ईच शेल्फ कंटेन्ड एन इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। और हर शेल्फ पे कितनी बुक्स रखी हैं, एक जितनी बुक्स रखी हैं इक्वल रखी हैं। हाउ मैनी बुक्स वर अरेंज ऑन ईच शेल्फ। और हर शेल्फ पे कितनी बुक्स होंगी हमने वो बतानी है। टोटल कितनी बुक्स हैं 4800 है और कितनी शेल्फ पे रखी हैं 20 शेल्फ पे रखी हैं। तो हर शेल्फ पे कितनी बुक्स हैं हमने वो सोल्व करके बतानी। तो यहाँ पर देखें बुक्स टोटल कितनी है 4800, शेल्फ पे कितनी अरेंज हुई हैं 20 शेल्फ पे और हर शेल्फ पे कितनी आएगी। तो आप क्या करोगे 4800 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ। क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 20 के साथ। तो देखिए अब हमने इसको किससे डिवाइड करना है 20 के साथ। 4800 डिवाइड करेंगे 20 के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर कितना 48 है ना, तो 2 कितने होते हैं 40। 48 में से 40 निकाल दें 8, ऊपर से आप कितने उतारोगे 0। तो 24 कितने होते हैं 80। ठीक है, अब ये वाला 0 जो आ गया है नीचे, अब 20 के टेबल में 0 नहीं आता तो ये 0 किधर चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। मीन्स 240 बुक्स अरेंज्ड 240 बुक्स को तरतीब दिया गया ऑन ईच शेल्फ। हर शेल्फ पे कितनी बुक्स हैं ऑन हर शेल्फ पे कितनी बुक्स हैं 240। ठीक है, समझ आ गया हर शेल्फ पे कितनी बुक्स हैं 240। अब हमने पढ़ना है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड आउट कर लेते हैं।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 32 फैंस। 32 फैंस 32 पंखे की कितनी कीमत होगी। इफ़ वन फ़ैन कॉस्ट RS 1350, एक पंखा जो है वो 1350 रुपये का आता है। तो उसी तरह के 32 पंखे जो हैं, फ़ैन्स हैं, कितने रुपीज़ के आएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन फ़ैन कितना है, 1350। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 32 फैन, तो 32 फैंस की कीमत कितनी होगी। तो 1350 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 के साथ। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 के साथ। 3 2 0 0, 2 5 10 0, 1 कैरी, 2 3 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, और 2 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 5 15, 15 का लिखा 5, और ये 1 आ गया कैरी। ठीक है, 3 3 कितने हो गए 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 का लगाया 0, और ये 1 कैरी। 3 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, प्लस करेंगे 0 0, 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 2 और 1 हो गया 3, और ये 4। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 32 फैंस कितना है, 43,200। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉस्ट ऑफ 32 फैंस इज़ RS कितना, RS 43,200। ठीक है, समझ आ गई है। अब आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 32 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अब हम वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ये बार बार बुक बंद हो जाती है। देखें क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज, एक टाउन है मीन्स एक कस्बा है, उसकी आबादी कितनी है, 796,514 इन 2009। 2009 में उस टाउन की कितनी आबादी थी, इतनी थी। इट डिक्रीज, वो कम हो गई। डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम हो गई। बाय 125,600 द फॉलोइंग ईयर, अगले साल जो है वो उसी साल कितना हो गया, कम हो गया। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन 2010, तो 2010 में पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, उसमें से ये वाली माइनस करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2009 इतनी है। इट डिक्रीज बाय 12,000 125,600 द फॉलोइंग ईयर। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इन 2010, तो सिंपली आप इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन है। 796,514 माइनस करेंगे 125,600। ठीक है, माइनस करेंगे, 4 में से 0 गए 4, 1 में से 0 गए 1, 5 में 6 नहीं जा सकते, इधर बचे 5 और इधर बन गया 15, 15 में से 6 निकाल दे बने 9, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6। तो पॉपुलेशन इन 2010, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये थोड़ी हवा चल रही है इसकी वजह से प्रॉब्लम आपको भी हो रही होगी कि ये क्या हो रहा है बार बार। तो आप यहाँ पे लिखोगे पॉपुलेशन इन 2010 इज़ 670,914, 670,914। अब हमारा जो है एक लास्ट क्वेश्चन है वो ही रहता है, सिर्फ हम उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखें 14 वाला जो है क्वेश्चन, आई कैन पैक 72 पजल बॉक्सेस। मैं क्या करती हूँ, 72 पजल बॉक्सेस जो है एक कार्टन में पैक करती हूँ। एक कार्टन जो होता है, जो गत्ते की पेटी होती है आम जुबान में अगर उसको बोले, उसमें कितने पजल बॉक्सेस आते हैं, 72 आते हैं। ठीक है, हाउ मैनी कार्टन्स डू आई नीड टू पैक 1800 पजल बॉक्सेस, तो 1800 पजल बॉक्सेस के लिए आपको कितने कार्टन चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है। एक कार्टन में कितने पैक होते हैं, 72 पजल बॉक्सेस होते हैं, तो 1800 पजल बॉक्सेस कितने कार्टन्स में पैक होंगे। तो यहाँ पर देख लें, अब शाम भी होते जा रही है, आपको थोड़ा सा नज़र भी आ रहा होगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखें पजल बॉक्सेस इन 1 कार्टन इज इक्वल टू 72 और कार्टन नीड टू पैक 1800 पजल बॉक्सेस। तो आप क्या करेंगे, 1800 को डिवाइड करेंगे 72 के साथ। ठीक है, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने कार्टन चाहिए। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करो, 1800 हमारे पास है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, 72 के साथ। तो 72 है और यहाँ पर क्या है, 180 है।
ठीक है। तो 72 को मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, ठीक है। तो 72 2 जार कितना हो गया 144, माइनस करेंगे, इधर से लिया एक कैरी, बन गया 10, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गए 3, ठीक है। और ऊपर से आप कितने उतार लो 0। अब यहाँ पर 72 है और यहाँ पे कितना 360 है, तो मीन्स 72 को अगर आप 5 से करोगे मल्टीप्लाई, 5 2 जार 10, 0 1 कैरी, 5 7 जार 35, 35 में 1 ऐड करेंगे 36, तो मीन्स 72 5 जार 360, ठीक है। तो ये मीन्स 25 कार्टन आप यहाँ पे लिखेंगे, 25 कार्टन नीड टू पैक 1800 पजल बॉक्सेस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं रिपीट कर दूँगी उसको अगेन, ठीक है। या फिर से वीडियो जो है बैक करके आप उसको देख लीजिएगा। अब शाम भी होती जा रही है, हो सकता है शायद आपको थोड़ी सी वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो या थोड़ी सी मध्यम हो गई हो। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, और जल्दी जल्दी से चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ना, हाँ जी मुझे यकीन है आपने कर दिया। वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह।